वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर है। इस शॉर्ट लेक्चर की सीरीज़ में आपको हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। इसमें सबसे पहले है हमारे सामने डेफिनेशन, बिज़नेस की डेफिनेशन। बिज़नेस की डेफिनेशन क्या है? एनी एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए, प्रॉफिट कमाने के लिए की जाए, मुनाफा कमाने के लिए की जाए, उसको हम बिज़नेस कहते हैं, यानी कि कारोबार कहते हैं। द वर्ड बिज़नेस इज़ ड्राइव फ्रॉम द टर्म बिजीनेस। जो बिज़नेस का वर्ड आया है वो कहाँ से आया है? वो आया है बिजीनेस टर्म से आया है, बिजीनेस से। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप किसको कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अ फिनोमेना इन विच अ पर्सन सर्चेस फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू अवेल इट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है ये एक फिनोमेना है जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो सर्चेस करता है, ढूंढता है एक अपॉर्चुनिटी को एंड ट्राई टू अवेल इट, और फिर उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करता है। जाहिर बात है एंटरप्रेन्योरशिप में नए बिज़नेस बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपॉर्चुनिटी तलाश करता है नए बिज़नेस बनाने के लिए, और फिर उसको अवेल करता है ताकि नया बिज़नेस बनाया जा सके। कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस क्या है? दो कंपोनेंट्स हैं बिज़नेस के, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं बिज़नेस के, उनको मिला के बिज़नेस बनता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब इसकी डिटेल आगे आ रही है। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आटे से रोटी बनती है, तो आटा क्या है? रॉ मटेरियल, और रोटी क्या है? फिनिश गुड्स। तो किसी भी चीज़ को रॉ मटेरियल से जहाँ फिनिश गुड्स में बनाया जाए उसको इंडस्ट्री कहते हैं। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लोहे से गाड़ियाँ बन रही हैं, और भी दूसरी चीज़ों से बहुत कुछ बनता है। तो उन सारे जहाँ पे कन्वर्जन हो रही है रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स में, उसको हम जो है वो इंडस्ट्री कहते हैं। दिस इज़ अ फॉर्म यूटिलिटी। यूटिलिटी फॉर्म हो रही है जब कोई चीज़ जो है वो ज़ाहिर बात है बन रही है, तो यूटिलिटी फॉर्म की जा रही है, बन रही है यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में हमारे सामने पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री की भी दो तरह की टाइप्स यहाँ दी हुई हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड रिसोर्सेज, जितने भी अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं ज़मीन के नीचे, उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको निकालना, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाती है। जेनेटिक्स इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं। पीपल डूइंग बिजनेस बाय चेंजिंग जीन्स, जो जीन्स लोगों के होते हैं उनको चेंज किया जाता है। अब तो जेनेटिक्स के बारे में काफ़ी आप लोगों को शायद पता भी हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक फील्ड, काफ़ी बड़ी फील्ड आ चुकी है अब। तो उसके अंदर जीन्स के अंदर चेंजेस की जाती है, उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कौन सी होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड और ब्रिजेस, जितने भी कंस्ट्रक्शन होती है। आर्किटेक्चर्स और सिविल इंजीनियर्स जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, वो सब जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहलाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जहाँ पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन रहे होते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे, जैसे गाड़ियों की फैक्ट्री है, अब वहाँ क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल के ज़रिए गाड़ियाँ बन रही हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। सर्विसेज इंडस्ट्री, अच्छा सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी अब इस दौर में काफ़ी कॉमन है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे बैंकिंग हो गई, बैंक कंसल्टेंसी, जहाँ कंसल्टेंसी होती है, करियर कंसल्टेंसी है, कोई भी कंसल्टेंसी, अकाउंटेंट फर्म्स भी सर्विसेज में आती है। लॉयर की फर्म जो लॉयर होता है वो भी सर्विस इंडस्ट्री में आता है। इंटीरियर डेकोरेटर, जो डेकोरेशन वाले लोग होते हैं, उनको भी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। वो डिज़ाइनर जो लोग होते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र वगैरह, ये तमाम जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं। अब कॉमर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? कॉमर्स के अंदर ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच स्टार्ट फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द मैन्युफैक्चर टू द बायर। कॉमर्स के अंदर वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जो वेयर हाउस ऑफ द मैन्युफैक्चर से होती हैं, जो वेयर हाउस से स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चरर के, और बायर तक, यानी कि मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से लेकर बायर के पहुंचने तक दरमियान में जितनी भी चीज़ें आती हैं, होलसेलर आया, रिटेलर आया या डिस्ट्रीब्यूटर आया, वो तमाम की तमाम चीज़ें कॉमर्स के अंदर शामिल होती हैं। और दो तरह की इसकी टाइप्स है कॉमर्स की। कॉमर्स के अंदर ट्रेड शामिल है। ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग, यानी ख़रीदो फरोख्त, जिसको हम तिजारत भी कहते हैं। तो ट्रेड होता है कॉमर्स के अंदर एक टाइप, और दूसरी टाइप है एड टू ट्रेड। ये वो एक्टिविटीज़ हैं एड टू ट्रेड में, इंस्टीट्यूशन डेट आर मीन्ड एंड बिल्ड टू असिस्ट एंड सपोर्ट द ट्रेडिंग प्रोसेस, जो
मदद करती हैं ट्रेडिंग प्रोसेस में, यानी ख़रीदो फ़रोख्त में जो एक्टिविटीज़ जो इंस्टीट्यूशंस मदद करते हैं हम उनको ऐड टू ट्रेड कहते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो प्रोडक्शन को पॉसिबल बनाते हैं या जिनके ज़रिए प्रोडक्शन की जाती है, चीज़ें बनाई जाती हैं। और इनमें क्या क्या शामिल है? लेबर, पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग काम कर रहे हैं उनको हम लेबर कहते हैं। कैपिटल, कैपिटल का मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टर इन द बिज़नेस, जो इन्वेस्टर ने पैसा लगाया किसी भी बिज़नेस के अंदर उसको हम कैपिटल कहते हैं या सरमाया। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन आ चुकी है, तो अब एंटरप्रेन्योरशिप आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। मैनेजमेंट एबिलिटी ऑफ द बिज़नेस हु आर रनिंग द बिज़नेस। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है मैनेजमेंट एबिलिटी उन लोगों की जो लोग चला रहे हैं बिज़नेस को। एंटरप्रेन्योर तो वो होता है जो अपॉर्चुनिटी सर्च करता है और अवेल करता है, और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है बिज़नेस चलाना। उन लोगों की मैनेजमेंट एबिलिटी जो लोग बिज़नेस चला रहे हैं उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंड फिज़िकल रिसोर्स, फिज़िकल रिसोर्स में कौन कौन से रिसोर्स शामिल हैं? लैंड, लेबर, बिल्डिंग, व्हीकल्स, मशीनरी। ये तमाम की तमाम चीज़ें भी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती हैं। लैंड जिस पे फैक्ट्री बनी हुई है, लेबर जो लोग हैं, लेबर तो अलग से भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसको फिज़िकल रिसोर्स में भी ले लिया गया है। तो लैंड है, लेबर है, बिल्डिंग, बिल्डिंग वो जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है, वो व्हीकल्स जो गाड़ियाँ जिन पर सामान पहुँचाया जा रहा है, और मशीनरियाँ जिनमें चीज़ें बन रही हैं, पार्ट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ियों के पार्ट्स बन रहे हैं अगर, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें फिज़िकल रिसोर्सेज में आती हैं। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए: लेबर, कैपिटल, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड दी फिज़िकल रिसोर्सेज। अच्छा, इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब है? इकोनॉमिक सिस्टम अ सिस्टम फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अ सिस्टम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि मुख्तस कर देना रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जहाँ जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत हो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम जो है अ सिस्टम फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, 2 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स यहाँ दिए हुए हैं: प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट के हाथों में होता है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होंगी इकोनॉमी के अंदर और किसको कितनी चीज़ें मिलेंगी, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि फ्री होता है। फ्री से मुराद ये है कि फ्री की चीज़ें नहीं मिलती, बल्कि डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है, जो प्रोडक्शन डिपेंड करती है कि जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई होगी, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। और ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट हैंड्स में होती है, गवर्नमेंट के पास ऑनरशिप नहीं होती। प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के पास ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट ही ऑनर होती है, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट होती है। अब टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस अगर देखें तो उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। पहली टाइप है एक्सटर्नल फोर्सेस की। ये वो फोर्सेस होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं। अब जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन इनको कंट्रोल कर सकती है। तो एनवायरमेंटल फोर्सेस में एक्सटर्नल और इंटरनल ये 2 तरह के फोर्सेस हैं। अच्छा, स्वॉट एनालिसिस क्या है हमारे पास? स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ्स जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो, और वीकनेस जो कमज़ोरियां हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और थ्रेट्स। अच्छा, ये दोनों स्ट्रेंथ वीकनेस तो इंटरनल है, कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ है कोई किसी भी चीज़ के ऊपर, और वीकनेस है, ये दोनों इंटरनल है, और ये दोनों एक्सटर्नल है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इनमें ये एक्सटर्नल है। और थ्रेट्स है, नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सटर्नल, ये दोनों एक्सटर्नल चीज़ें हैं और ये दोनों इंटरनल चीज़ें हैं। तो ये था लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कोई पॉइंट मिस लगता है उसको भी नीचे हाईलाइट कीजिए, और पूरी इस सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।